बंधुआ मजदूरों पर अत्याचार रोकने में प्रशासन नाकाम। मामला उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के सहावर क्षेत्र के गांव सैदपुर का है। रामसेवक साक्य और 10 अन्य परिवार गुजरात भट्टे पर काम करने गए, जहां लेबर को 3 महीने तक कोई काम नहीं दिया तो रामसेवक अन्य भट्टे पर काम करने चले गए। बाद में खासरून ठेकेदार व अतीक निवासी सेवनपुर थाना सहावर जिला कासगंज ने लेबर के साथ मारपीट करके वहां से भगा दिया। अब खासरून ठेकेदार रामसेवक को धमकी देता है कि लेबर को दी हुई सारी रकम वापस दो, वरना तेरे हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे। रामसेवक अपने और अपने परिवार को लेकर छिपते हुए घूम रहे हैं। अतीक और खासरून एक बदमाश प्रकृति के आदमी हैं, जिसने रामसेवक को मारने के लिए गुंडे लगा दिए हैं। रामसेवक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। रामसेवक साक्य कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सैदपुर, थाना सहावर, तहसील सहावर, जिला कासगंज। अच्छा, आपकी समस्या क्या है जो आप इस समस्या तरह? ऐसी है, हमारे पड़ोस के मुसलमान लोग थे, अतीक अहमद और खासूर अहमद, ये हमारे पड़ोस के ये मुसलमान लोग हैं। इन्होंने हमसे बोला कि भट्टे की लेबर करा दो, तो सन 2019 में 5 अक्टूबर को हमने लेबर निकाली उनके साथ में। लेबर वहाँ पहुँची, 2.5 महीने तक कोई काम नहीं मिला, न झुग्गी रहने के लिए, बरसात हो रही, न रहने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था। मतलब आप लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की वहाँ ले जाके? कोई व्यवस्था नहीं, न काम की व्यवस्था, न कुछ व्यवस्था। और बरसात इतनी हो रही कि रहने के लिए कोई साधन नहीं था। तो मैं वहाँ पर मौजूद था, तो मैंने बोला व्यवस्था करो, तो उन्होंने व्यवस्था की बजाय कि तुम जाते रहो, हम अपनी लेबर से काम करा लेंगे, तुम जाओ, तुम लेबर को बिगाड़ते हो। मतलब आपने ये बोला कि यहाँ लोग आपने बुलाए हैं तो लेबर की और हम लोगों की व्यवस्था कीजिए। हाँ, तो उन्होंने व्यवस्था कि तुम जाओ, तुम लेबर को बिगाड़ते हो, यहाँ से चले जाओ, हम अपनी लेबर संभालें। हम वहाँ से चले आके हमने राजस्थान में भट्टे पे काम किया आके, हम भाई बच्चों के थे। वहाँ से जब चले आए तो कुछ दिन बाद कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, तो वो लेबर वहाँ से रात को भगाई, डर की वजह से भगाई कि काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं, रहने को नहीं, वो लेबर भगाई। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे लिए फ़ोन किया कि वो लेबर भग गई है, इनका पैसा तुम्हारे से लूँगा, तुम्हारे से चाहिए पैसा, और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे को 1 साल हो गई, अभी तक मैं घर पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मेरी रास्ता घेरते हैं, कहीं भी पता चल जाए तो मेरे को घेरते हैं सब लोग। वो आपके गांव के हैं या पड़ोस के? बिल्कुल पड़ोस के हैं, 1 फरलांग दूर है मेरा गाँव उनका। तो वो 7 आदमी है, मेरी किसी तरह से मतलब बदमाश टाइप के लोग? बदमाश टाइप के आदमी है। तो ये कहते हैं जबरदस्ती पैसे वसूलेंगे? जबरदस्ती तुम ज़मीन बेच के दो, कुछ भी करो, और नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, जान से मार देंगे, ये है सर। तो इसकी आपने कहीं तहरीर वगैरह? तहरीर तो हमने डीएम साहब के यहाँ दी, सब जगह दी। थाने में दी है? थाने में नहीं दी, डीएम साहब के यहाँ दी। थाने में भी दी है? थाने में भी गई है। हाँ। और एसएसपी साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, फिर उस दिन सोमवार वाले दिन हम कमिश्नर साहब के पास गए। तहरीर के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो दबंग आदमी है, मिली भगत है पुलिस से, अपना कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए वो पुलिस से ऑलरेडी पहले से ही उनकी सेटिंग होती है। तो अब आप क्या चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि कैसे ही हम सकुशल अपने घर पहुँच जाएँ। मतलब आपको पुलिस कार्रवाई करे, उनको जो भी है, और आपको प्रोटेक्शन दी जाए, जिससे आप सुरक्षित रह सकें अपने परिवार के साथ अपने घर पर। यही हम चाहते हैं सर। नेताजी, ये जो अभी हमने बात करी इनसे, तो ये किस तरह का मैटर है और आप इसमें क्या मतलब इनकी मदद कर रहे हैं? मैं भट्टा मजदूर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह निडर है। उत्तर प्रदेश के क्या तमाम जहाँ भी दूर जनपदों के लोग मेरे पास आते हैं, पीड़ित लोग, मजदूर लोग, उनके लिए मैं प्रशासन से मदद कराता हूँ, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अनुदान के लिए। ये लोग जो रामसेवक हैं, इनका कहना है 2019 अक्टूबर में सहावर क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, गांव सैदपुर के, जिला कासगंज के। इनके नज़दीक गांव सेवनपुर का बदमाश टाइप का ठेकेदार है खासरून खां, और अतीक अहमद उसके भाई है। ये दोनों इनके पास आए, इनसे कहा रामसेवक साक्य से कि हमको गुजरात के भट्टे के लिए लेबर दिलवा दो। इन्होंने अलीगढ़ की लेबर दिलवाई, कुछ एटा की लेबर दिलवाई। ये दिसंबर 2019 में और अक्टूबर नवंबर 2019 में गुजरात पर भट्टे पे लेबर ले गए। वहाँ मजदूरों को 2 महीने तक उनका उत्पीड़न किया भट्टा मालिक ठेकेदार द्वारा। पानी भर गया, झुग्गियों में पानी निकाला, काम उनको करने नहीं दिया। इन्होंने जब शिकायत की ठेकेदार से, मालिक से, तो उन्होंने इनको, ठेकेदार मालिक ने मारपीट के भट्टे से भगा दिया बच्चों से, तो तुम जाओ, लेबर से हम काम ले लेंगे। ये वहाँ से चले गए बेचारे, कहीं और जगह काम करने लगे, राजस्थान बताते हैं। उसके बाद उन मजदूरों की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो जो शेष मजदूर रह गए थे, वो जान बचाने के उद्देश्य से वो भी भाग आए। काफ़ी दिन बाद खासरून खां ने, अतीक अहमद ने इनके फ़ोन किया तो जो मजदूर भाग गए उनसे उनका पैसा तुमसे वसूल करेंगे। ये 1 साल से अपने घर नहीं जा पा रहे।
इस संबंध में इनके साथ में डीएम कासगंज साहब, एएसपी कासगंज साहब, लेबर ऑफिस सीओ सावर और थाना सावर में संपर्क कर चुका हूँ। सबको तो लिखा प्रार्थना पत्र पहुँच चुके हैं। आज तक इनकी कोई मदद नहीं हुई, क्योंकि नामजद जो लोग हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, खासकर उनका आतिक अहमद, और उनकी थाना पुलिस से सेटिंग रहती है। थाना पुलिस फर्जी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट लगा करके उच्चाधिकारी गुमराह कर देते हैं और इनकी आज तक कोई मदद नहीं हो पा रही। इनकी जान माल को बहुत खतरा है, वो कभी भी इनकी हत्या कर सकते हैं। मान्यवर, इस संबंध में मैं अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दे चुका हूं और श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है। और इसमें मैं आपको बताऊं, बदुआ मजदूरों के संबंध में माननीय सुप्रीम न्यायालय का स्पष्ट ये कानून बना हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कानून में। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। बदुआ मजदूरी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बदुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया जाना चाहिए। राज्य की ओर से बदुआ मजदूरी पद्धति अधिनियम 1976 के प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की चूक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन होगा। और जो मजदूरों से किसी भट्टे पर या किसी फैक्ट्री में जबरन मजदूरी कराई जाती है, उनको बदुआ मजदूर कहा जाता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अनुच्छेद पास किया है, धारा 374 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का स्पष्ट कहना है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से उसको जबरन मजदूरी कराने के लिए मजबूर करता है, तो वो बदुआ मजदूर कहलाता है। तथा पीड़ित को अत्याचार करने वाला, जबरन मजदूरी कराने वाला व्यक्ति जो होता है, उसे 1 वर्ष की अवधि की सजा या जुर्माना, दोनों की सजा हो सकती है। इस कानून में यह उपबंध है कि किसी प्रकार के बदुआ ऋण की वसूली के लिए किसी भी दीवानी कचहरी में, किसी भी में कोई भी मुकदमा या किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता और थाना पुलिस की मजबूरी है उस व्यक्ति की रक्षा की जाएगी। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जेवर पुलिस प्रशासन, वो कासगंज पुलिस प्रशासन, थाना सावर पुलिस, सीओ पुलिस इन गरीब मजदूरों को मदद न करके उल्टा उन्हीं दबंग लोगों की जो पेशेवर बदमाश हैं, खासुन खां और जो ठेकेदार, उनकी मदद कर रही है। इनकी कोई मदद नहीं कर रही। ये घर को अपने नहीं जा पा रहे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका विकास सबका साथ चाहते माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय और मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी यही गुजारिश है, इन गरीब मजदूरों के लिए उनके घर पर सुरक्षित पहुंचा जाए और ये घर पर सुरक्षित रह सके और बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मतलब एक लाइन में बोले तो इतनी कार्रवाई के बावजूद भी इनको 1% भी कहीं से कोई राहत नहीं है। 1% राहत नहीं मिला। दरोगा उल्टा इनको धमकाता है। दरोगा के क्या स्टेटमेंट है इनके लिए? दरोगा कहता है कि उनका पैसा है इन पे और ये उनका पैसा देवे, जबकि पैसा इनके पास नहीं है। पैसा जो मजदूर है अलीगढ़ के और एटा के, उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा ये खुद बेचारे मांगने गए थे, तब उन्होंने इनको पीट के भगा दिया कि भट्टा मालिक ने ठेकेदार ने हमारे उत्पीड़न किया था, इसलिए हम उनका कोई पैसा नहीं देंगे। ये गरीब मजदूर है, इनके पास कोई पैसा है नहीं। फिलहाल ये अपने गांव नहीं रह पा रहे हैं, इधर उधर कहीं रह रहे हैं। नहीं रह पा रहे अपने गाँव में। ये रिश्तेदारी में छुपते फिर रहे हैं जहाँ बचाते हुए, और वो बदमाश इनको मारने के लिए घूम रहे हैं कि तलाश करते फिर रहे हैं कि कहीं मिल जाए उन्हें मार दें, और पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। ठीक।